पिटारी काहे करी गई गिरामती फेर। मति को पलट दिया मैया सरस्वती ने। अब ज्यों ही मथुरा जागी, यहां तक तो सब ठीक रहा, परंतु ज्यों ही अपने महलों के बाहर निकली तो देखा कि पूरे नगर को सजाया गया है, जगह जगह बधाव बज रहे हैं। कोई मुझको बुढ़ी ना कहे, अगर कहेगा ना सर में डंडा मारूंगी। हाँ, अगर कोई कहेगा मुझको बुढ़ी ना, सर में डंडा मारूंगा, खोपड़ी फूट जाएगी। काहे? अभी तो मैं 1600 साल की हूं, अब मुझको कोई बुढ़ी कहते हैं? अरे ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी, ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, छोटी छोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, छोटी छोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, महक कर रह गई, बूढ़ी हो गई, महक कर रह गई, बूढ़ी हो गई। काजू किसमिस का मैं भोग लगाऊं, काजू किसमिस का मैं भोग लगाऊं, हाँ भोग लगाऊं, फंसक के रह गई, फंसक के रह गई, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई। आहा, करिहाई दर्द करने लगी। चलो बहुत दिन हो गए सोते सोते हैं, चलो दरवाजे से बाहर चलती हूँ। और देखिए मुस्कुरा का एक बच्चा है निकेश, नितेश, हाँ मुस्कुरा से बच्चा आया हुआ है। नी सजी धजी है। इधर देखो कैसे कैसे मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? चारों तरफ सजावट है, दरवाजे दरवाजे पर कलश रखे हुए हैं, चौक पूरी हुई है। क्या हो रहा है कोई तो बताए? अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? ओए का हो रहो, का हो रहो, का हो रहो, अवध नगारिया माँ का हो नगारी रामा द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं, द्वारन द्वारन
जन्माता हो रहो, हो रहो। द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं, द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं, हाँ बंधु बने हैं। पुर गई चौक बिछ गए फूल गले जन्माता हो रहो। अरे कोई नहीं है का अयोध्या में है? कहाँ है दाई? कौन है? होरीलाल। हाँ कहो। गिरधारी लाल को नाती सही पहचाना है, मोतीलाल को लौंडा। हाँ सही पकड़े हो। काहे बुला रहा है? ये बताए हाँ। ये अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? अच्छा ये जानने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, मैं तो उसको कपड़े धोने के लिए बुला रही हूँ। अच्छा तुम धुल लेती हो? हाँ ला उतार। अभी नहीं। अच्छा तो पूछ रही हो कि ये अयोध्या क्यों सजी है? हाँ जो हमारे महाराज है ना श्री दशरथ जी, हाँ तो वो अपने बड़े पुत्र हाँ श्री राम जी को इस अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं और प्रातः काल होते ही उनको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। राज तिलक सुनी भाकुरता हूँ। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो बनता ढार। राम राजा अगर बन गया तो उसकी माता कौशल्या राजमाता बन जाएगी, हमारी महारानी। कई का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कई का कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी दासी, मुझे और डंडों से मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आई यार कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मैं मारी जाऊंगी। अगर कहीं भरतलाल राजा बन गए तो कई माता राजमाता कहलाएगी। अब मेरे भी ठाठ होंगे, सबके 5-5 किलो और चावल बढ़ा दूंगी। 5-5 किलो मिलते हैं और मैं 10-10 किलो कर दूंगी। कहाँ जाऊं, कौन कुआं में गिर जाऊं जिससे मेरे लगे ना। अरे भगवान, हाँ है ऊपर वाले, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राम राजा न बने? हाँ याद आया, मैं अपने पंडित जी के पास जा रही हूँ। वो पंडित जी जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे जिससे राम राजा ना बन पाएंगे, मेरे भरतलाल राजा बन जाएंगे। चलो मैं पंडित बाबा के पास जा रही हूँ। ओम ची पटाक दम दम बरस घोर घम घम धूम धड़ाम थम थम ची पटाक दम थम फट स्वाहा। ओम नें खें क्लिंग चामुंडा स्वाहा। जनवरी फरवरी स्वाहा, सावन भादो स्वाहा ले स्वाहा सब स्वाहा सब स्वाहा। ये जनवरी फरवरी का है वो का स्वाहा। अरे सुनो तो, ची पटाक दम दम। हाँ, ये मंत्र सुना है? बड़ा अच्छा मंत्र। ये देवतन कह रहा है कि दानों का अब ये पंडित जी से पूछना। है। तुमसे कहा था कि ज्यादा बामनों के चक्कर में ना पड़ा करो। सही है, बहुत गड़बड़ जात होती। ओह ए पंडित बाबा। अरे कौन है? पंडित नहीं, पंडित कहो पंडित। हाँ वही वही
वही वही वही क्या है? अरे मई अरे मई, मई के आगे कुछ है? है, क्या है? मई। अरे नाम है कुछ? हाँ, मंथरा। ओ तू है थरथरा। थर थर थरा नहीं तो भर भरा। अच्छा भरभरा है तू? अरे नहीं, मंथरा। ओ महारानी कैकेयी की दासी और रनवासों में रहने वाली आज इस पंडित के घर में। आओ 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 आओ, आ रही हूँ। आओ ले आओ आओ आओ। आओ कहते कोनो बिला रही क्या? आओ पता चलेगा। आओ। हाँ, ए हथियाना क्यों? ऐसे पराई पराई लुगाई में। अरे ये हाथ कहो, नहीं ये तुम्हारा डाला सौभाग्य देखो कुछ बोल रहे हैं। आंगन में आ जाओ। आंगन में? ज्यादा गहराई में हो, यहाँ बाहर आइए। आजा, अटारी में आ। पंडितियान है नहीं, वो मायके गई हैं। हाँ, पराई लुगाई के भीतर बेड़ रहा है। अरे तुम तो दाई हो। पंडित पंडित जो है लोफड़ है। ए हाँ, अब उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं, मैं और पिछवाड़े ले जाता तुमको। अच्छा। हाँ। लोफड़, चल नीचे का धस। ये मेरा है, हाँ। यहाँ पर मेरा आदेश चलेगा, तुम्हारा आओ, नहीं आओ, चलेगा। ठीक पंडित है? बाबा बेबा। ये बात हाँ, अब बोल। ये क्या है? ये बाद में बताऊंगा, ये मेरा खुश है। आओ। हाँ अब बैठ जा आराम से। किसके बैठ जाऊं? अरे यहाँ पे बैठ जा, का खोपड़ी में बैठेगी? हैं? हाँ ले वो मुन्ना महाराज कहाँगा वही के बैठ जाऊं? वहाँ बैठने से कल्याण न होगा तुम्हारा। हाँ, हाँ आओ तो ले मोर पकड़ का? डंडा। अच्छा ये बात बताओ। पकड़ लिया, बुढ़ापा है देखो। हाँ, आराम से बैठूंगा। आराम से बिल्कुल बैठना, बिल्कुल आराम से। बुढ़ापा है। हाँ बुढ़ापा का शरीर है। अरे ररी 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 ररी। आराम से आराम से आराम से बिल्कुल। का हो गया पंडित बाबा? ए ये सब क्या हुआ? अरे पनीर ज्यादा खा गई थी ना। जब हजम करने की सामर्थ्य नहीं है तो कहे के लिए पहले तुमने कच्चा पनीर खाया, हाँ। फिर उसके बाद बेचारों ने परिश्रम करके वो बनवाया, वो भी तुमने पूरा जो है अंदर डाल लिया। अब ना होगा पंडित। अब होना ना चाहिए। पक्का आया। पक्का? नीचे का धंस। अब बिल्कुल ना होना चाहिए। हाँ हाँ, तो धंस। अगर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये बात समझ लेना तुम। अरे नहीं होगा भाई। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अब ना होगा। अब और ना। बिल्कुल ना हो। ए थोड़ी मिस कॉला दो है। ए मिस कॉल, थोड़ी मिस कॉला है। अभी अभी मिस कॉल, अभी डायल कॉल तुम करोगी। अब डायल कॉल नहीं आएगा। ना आएगा? हाँ। बिल्कुल आना ना चाहिए। हाँ, तो इतना ना घबरा पंडित, नीचे का बैठ। नहीं तो अब ये मिस कॉल, डायल कॉल और जो भी कॉल है, एक भी कॉल ना आनी अब चाहिए। सीधे आएगी तो प्राप्त कॉल आएगी। ए, ये भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कोई कॉल नहीं हाँ आएगी। कॉल ना आनी चाहिए अब कोई। हाँ अब कॉल ये समझ लो, मैं कारण की इस काल से तो मैं बहुत डरता हूँ। हाँ, एक बार मैं उड़ गया था, बड़े मुश्किल में है, लौट के आ पाया हूँ। हाँ, तो हाँ। अब ऐसा नहीं होगा ना। हाँ अब बिल्कुल ना हो ऐसा। हाँ हाँ, पंडित बाबा शायद बता। पंडित बाबा कहाँ का निकल लिया? अरे पंडित बाबा को कुछ हो गया का? पंडित जिंदा है कि कोमा में चला गया? पंडित, ओ पंडित, कोमा में भगत गया का? इसमें और रखा है थोड़ा बहुत। ए पंडित, क्या हो गया पंडित? ये कहाँ की गुल हो गई का? लगता है ज्यादा बेग से नहीं कर पा रहा। एक बात ये बता। हाँ हाँ, ये अटारी कैसे ये बगत गई मेरी? यही बम गोला में है, भगत गई। ये कहाँ से आ गए? इजराइल से आ गया का? अब देखो धोखे में भगत गई, सो मैं क्या करूं? अरे तो ये कैसी है? पूरी ये गिर गई? पूरी गिर गई वो। अरे ये बहुत मजबूत थी। अरे तो वो तो गिर गई, लेकिन तुम बच गए। अच्छा मैं तो सोच रही थी कि निकल लिया पंडित ने। तो मुझे भी कुछ हो गया था का? अरे
वो तो ये कहो कि बच गए। अरे तो फिर ये तो भगवान का उपकार हम मानेंगे। अरे वो कि ये कहो कि मेरा उपकार है। ऐसा है? ए पंडित तू कौन पंडित है? फोकला? ए, हाँ। फुकला नहीं होते, शुक्ला होते। शुक्ला होते हैं, मैं जानो फोकला होते हैं। नहीं, शुक्ला होते हैं, शुक्ला। तो तुम शुक्ला? अरे नहीं, हम शुक्ला नहीं है भाई। तो फिर कौन है? अच्छा बरेदी। ए, बरेदी नहीं होते हैं, चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदिया होते हैं। हाँ, चतुर्वेदिया होते हैं। तो बरेदी नो है ना। देखा तो खुद छिरिया बरेदी लगता है। ए, हाँ अच्छा तो चतुर्वेदिया है। हाँ, हैं? चतुर्वेदी होते हैं। हाँ तो कौन पंडित आते हैं? मेरा नाम है, हाँ मेरा नाम है श्री श्री 1008 श्री श्री लड़हिन श्री हाँ बहुत श्री ओ खरब श्री पदम श्री 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 श्री। श्री अरे ये उपाध्याय सुनती जाओ पहले। श्री श्री कठा श्री 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 ही श्री 108 1009 नौ श्री 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 गोमती चक्रधारी कुशवाहा जी। पंडित चक्रधारी कुशवाहा ए, काछिया। चुप! ये कुश है मेरा कुश, इससे मैं स्वाहा स्वाहा किया करता हूँ, ओ इसलिए ये मेरी उपाधि है कुशवाहा की। अच्छा जो वो कुश को लेकर स्वाहा स्वाहा कर दे उसका नाम कुशवाहा। कुशवाहा मेरा नाम है, गोमती चक्रधारी कुशवाहा। बताओ इसके जाते में बिर रहा है। ए, तुम जानती नहीं हो? पंडित तो फिर बाद में कुशवाहा, ये कई जात का बहमाना। तुम जानती नहीं हो, नाम चाहे जो कुछ भी हो हमारा, हाँ। लेकिन हम काम के बहुत हैं। अच्छा हाँ, काम के ये है कि जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ उसका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब कुछ हम बतला देते हैं। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल प्राप्त काल। ए, दाय ये काल। प्राप्त काल में इस काल यहाँ पे नहीं लगती है। अब ये काले तो हैं। जानते हो, हाँ ये हम अपना ये चक्कर है, ओ, जो भी आता है हम अपना चक्कर चलाते हैं, इसलिए हमारा चक्रधारी नाम है। ओ, एक बार हमारे पास एक जनपद से, हमीरपुर जनपद में है क्या ये? हाँ, महोबा महोबा में। में। अच्छा, हमीरपुर के ही जनपद के एक हमारे पास आए थे, तो वो शायद पूछने के लिए आए, उनकी 4 भैंसें खो गई थी। हाँ एक गांव से थे, उस गांव के वो प्रधान जी थे। हाँ जब 4 भैंसें खो गई, 1 साल उनकी प्रधानी के हो गए थे, किसी ने बता दिया कि तुम चले जाओ, गोमती चक्रधारी पंडित जी हैं, अच्छी शायद बताते हैं, तुम्हारी भैंस मिल जाएंगी। हाँ तो मंथरा वो हमारे पास आए, हाँ हमने अपना चक्कर चलाया। ओ चक्कर जब चलाया तो वो हमारे चक्कर में पड़ गए। हाँ हमने उनको बता दिया कि तुम्हारी भैंसें पश्चिम दिशा में है। ओ तुमसे क्या बताया जाए मंथरा, हाँ केवल 4 साल प्रधानी के रह गए थे। हाँ 4 साल वो भी पूरे हो गए, ना उनकी भैंस वापस आई, ना प्रधान जी लौट करके आया, प्रधानी पूरी चली गई। मतलब ऐसा चक्कर है। ये हमारा ऐसा चक्कर है, जो भी चल जाता है तो फिर जीवन भर चक्कर ही काटता रहता है। ये हो मोर चक्रधारी कुशवाहा, इसलिए हमारी उपाधि है आदर। तो तुम एक शायद बताओ। शायद कौन सी शायद बताओ? ये बताओ हाँ कि राम, वैसे राम तो राजा बन रहे हैं, हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हैं? हाँ। तो क्या राम है राजा बन सकते हैं? और उनके 3 भाई हैं, वो ये भरत, बात। शत्रुघ्न है और लक्ष्मण, इनमें से कोई और राजा नहीं बन सकता? ओ ये बात है। हाँ तो देखो, एक काम करो, का ये दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। सबसे पहले पंडित के यहाँ जाओ, वैद्य के यहाँ पर जाओ, तो पहले दक्षिणा जरूर रख दो, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ पहले दक्षिणा रखो, उसके बाद अपनी बात रखो, तब पूर्ति होगी। ये बशर्ते मैं अपना जो है ये चक्कर चला रहा हूँ, ओ ये चक्कर मैंने खींच दिया, और चक्कर में ये 4 रेखाएं भी खींच दी। तो- अब इन रेखाओं में पहले यहाँ पर रखो 501 मुद्रा। आए 501। अरे तुम साधारण की हो क्या? और रनवासों में रहने वाली हो? पंडित तो बहुत लोग भी है। 501 कैसा लिखा जाता है? 5 0 फिर 1, हाँ। तो आगे का 50 निकाल ले, 1 रुपए ले ले। ये शायद 16 दुनिया 8 का पढ़ा, हमको ना पढ़ाओ, ये कहीं जाकर दूसरी जगह पढ़ाना। ले। ये कितने हैं? 10। इतने में काम ना चलेगा, तुम बस यहाँ से निकल लो। तो फिर तो 500 कहाँ से पाऊं? अरे पाओ तुम,
साधारण हो, असाधारण हो, असाधारण। आओ हाँ, दे दो ये सब। हैं? देखो हमने दे दी है दाई, अब तुमको नहीं दे रही है। दाई नहीं दे रही तो फिर दाई यहाँ से जाएगी। दे दे ये जबरदस्ती थोड़ा है। दे दे, चल। नहीं तो पंडित तो गए हो। पंडित गयो, जाओ अच्छा इधर से। नहीं फिर इधर रखो। पंडित 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 का काम नहीं है, इसमें रखो दान दक्षिणा, उसके बाद आगे की बात। कारण कि दूसरा जजमान हमारी प्रतीक्षा में, हमको उसके यहाँ पर भी जाना है। तीसरे के यहाँ मूल शांति कराने जाना है। चौथे के यहाँ त्रयोदशी संस्कार कराने जाना है। ऐसा कहीं ना मैं तुम्हारी बरसी कर दूं। एक काम करना, महलों से भिजवा देना कुछ। हाँ ठीक है। ए, हमने पंडित पहले बताया था दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। पंडित पंडित ए। जी, मैं तो अच्छा विनोद भैया से ले लो कुछ। ये तुम लो ना, ये तुम्हारा विषय मेरा विषय है क्या? तो काम है कटोरा लेकर भीख अब ये मांगो। तुम भीख मांगो चाहे न मांगो, तुम अपना आयु साथ पूछने के लिए मैं मूल शांति पाठ कराने जा रहा हूँ। आओ। ले रखो इधर, ले ये हो गया तुम्हारा। रख दो, बस हो गया, बहुत है। हाँ ले अब असर भी ले लियो। असरफी हाँ। रखो इधर। ये बात, बैठो अब इधर। अब बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये है मेरा चक्कर। आओ चक्कर में मैंने 4 रेखाएं खींच दी। आओ 4 रेखाएं खींचने के बाद अपनी आंख बंद करो और अनामिका नामक उंगली, जानती हो अनामिका किसको कहते हैं? इसको उसको अंगूठा कहते हैं। फिर अनामिका ये है। ये हाँ, इसको रखो। एक ये वाली न चलेगी। नहीं चलेगी, सीधे रखो। सीधी नहीं है, टेढ़ी है। नहीं, थोड़ा। टेढ़ी नहीं रखना है, हाँ बिल्कुल सीधे रखो जो मैं बतला रहा हूँ। ले पंडित जी तो को मार दोगी क्या? नहीं पंडित तो गियो व्यास जी है कि चली गई? है क्यों, कहाँ है? है का है? तुम तो कह रहे थे कि सीध में चली धर दो तो चली गई कहाँ से? आ गई, आ गई, आ गई। आ गई। हाँ बताओ अब। अब मैं तुम्हें शायद बताऊंगा। हाँ ले रख दिया। हाँ रख दिया। जल्दी बताना। अरे जल्दी बता रहा हूँ। अब जल्दी। देखो एक बात बता दूं, हाँ तुमने ये में के आगे ये बरख जा रहा है व्यास जी, थोड़ा उलझन पड़ गई क्योंकि ये यहाँ से वक्र गति हो गया और यहाँ जब सावन आ गया। पंडित मैं समझ रही थी तेरी चाल को। अब वो सावन आ गया तो मैं क्या करूं? तो मेरी चाल थोड़ा है, वो तो ग्रह की चाल है। सावन पूरा हरियर हरियर दिखाई देगा अब तुझको। अब वो सावन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठ जा। अरे नजदीक आओ, नजदीक। हाँ रुको। हाँ चलो। अरे नजदीक इधर तो आओ। हाँ ले इतना क्यों डरती हो तुम? शायद पूछने आई हो, डर रही हो मुझसे। खपरी में चलेगा क्या? अरे इधर बैठ। ले हाँ ऐसे बैठा रहा हूं। तो बक्र, हाँ बक्र। फिर उसके बाद ये वक्र गति से हो करके हाँ चल चल चल। ये रोहिणी का प्रवेश हो गया सीधे चंद्रमा में। हाँ फिर और जब चंद्रमा में प्रवेश हो गया हाँ। तो व्यासी यही तो गड़बड़ हो गया क्योंकि वहां पर सीधे मर का पंडित। टांके तोड़ दिए माइक के ना। नहीं पंडित की तो गियो। का समझ रहे हो कि मुझको बुढ़िया समझ रहे हो का? अब इधर आओ। आप समझ गई होगी, अब मंत्रादाई ने समझ लिया। समझ लिया तुमने? अब एक काम करो, वो चला गया वो। अब एक काम करो, संयोग तो राम जी को ही जाता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन किंतु परंतु ये का यदि किसी नारी के द्वारा त्रिया चरित्र कराया जाए तो निश्चित है कि भरतलाल भी अयोध्या के राजा हो सकते हैं। जय हो पंडित। क्यों? अब मैं तुम्हारे लिए सीधा भेज दूंगी। सीधा भेज दोगी? हाँ ठीक है, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा उस सीधा की। आटा डाल के उसमें मूंग की दाल भेज दूंगी। ये मूंग की दाल नहीं होती है, आए मूंग की दाल है, मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं जानू मूंग की दाल। सिवाय उल्टा सीधा सोचती रहती।
चलो अब मैं महारानी के पास जा रही हूँ, क्योंकि अयोध्या में मैं ऐसी नारी कहाँ ढूंढूंगी। और फिर मुझसे अच्छी कोई नारी है क्या? मैं महारानी को याद दिलाऊंगी कि महारानी, जब तुमसे विवाह किया था महाराजा ने, तो ये कहा था कि जब तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो चालाकी, भरतलाल को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। मैं सब जानती हूँ ये कौशल्या और महाराज की चाल है। मजा आई हूँ, उस बात को याद दिलाऊंगी। चलो ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी। अरे दैया! देखिए मंथरा ने नारी चरित करना शुरू किया। नारी चरित माने जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए अपनी प्रिय महारानी के पास में पहुंची। भरत मातु पहा गई बेलुखानी, भरत मातु पहा गई बेलुखानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी। उतर देगी ना लेगी उसासू, नारी चरित करो ढाढ़ आंसू, नारी चरित करो ढाढ़ आंसू। अरे मोरे दैया ने। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोई रो रहा है? ये कौन हो सकता है? अरे ये तो मेरी दासी मंथरा है, लेकिन ये रो क्यों रही है? दासी, आज इसके गाल बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में है। दासी, ए दासी, देखो ना, हम सब बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही ये सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? जो तू रो रही दासी, ये बता, तेरा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है? मेरी सौगंध। दासी, तू सच सच बता, कुशल राम महिपाल भरत लखन रिपु दमन सब है तो अति खुशहाल। मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? मैं कहे को बताऊं? तुम जाओ अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुओ। तुम्हें क्या मतलब है कि किसके साथ में अन्याय हो रहा है, किसके साथ में न्याय हो रहा है? क्या बोल रही है? कहती हो किसी ने सीख दी होगी। हाँ, तेरे घर में एक है ना लखन, है वो, उसी को तुम समझती हो कि उसने सीख दी होगी। भाई वो तुमको कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाता रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसी ने तुम्हें चिढ़ाया है। हाँ हाँ हाँ, कट सिख दे हमें कौमाई, गाल करब कही कर बल में पाई। किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ पर मेरा है कौन है सिवाय आपके?
और कहती हो सबकी कुशलता है, तो अब किसी की कुशलता नहीं है। एक को छोड़ करके राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, अजय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज, वो तुम्हारे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। देखो देखो घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम है कि कल रात तिलक है राम का है? अरे महारानी समझो, जिसको अधिकार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, चाहे वो 4 भाई हो, अगर एक भाई की नौकरी लग जाती है तो उसी का सब लोग सम्मान करते हैं। जो 3 है तो उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि जिसको अधिकार मिल जाता है उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या कह रही हूँ? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर बेदना की। रानी किस भोरे नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। महारानी, तुम समझ रही हो, राजा मेरे कच्छ में आते हैं, चौपर खेलते हैं, तुम मुझको प्राण और भरत को जान कहते हैं, तो मेरे हैं। जब तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो वो तुम्हारी सौतन ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब उसको मौका मिल गया चलाने का। तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, वह है 3 निकाली रे बाला है, वह 3 निकाली रे बाला है, जो तीर छुपा तारे कस में है, वह दशरथ में राह तेरे बस में है तो। अरे वो तुम्हारे बस में नहीं है। अरे महाराज, मुंह के मीठे मन के मैले हैं। जब उसको तुम्हारे बेटे राम को युवराज पद दे रहे थे तो उन्हीं का बेटा भरत लाल है, उसको ननिहाल से नहीं बुला सकते थे। ये सब चाल है। देश देश में न्योते भेज रहे थे, भरत लाल को ननिहाल में बुलाने में तकलीफ थी। ये सब तुम्हारी वो सौतन महाराज की चाल है। चुप हो जा। हैं? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? मार डालूंगी। और ये है भाई अखिलेश रैकुमार जरौली वालों की ओर से 11 मुद्राएं महारानी और दासी मंथरा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं की घर फोड़नी है? ऐसी बातें करने में तुझे शर्म नहीं आती है? मार डालूंगी। हैं? चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? जो सुख रुई की ये ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो सुख रुई अब के जो ऐसे वचन कहे तो
तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, युवराज नाम होगा जिस क्षण तुझको मैं मोह मांगा दूंगी, युवराज नाम। तो मुख अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। तुझे पुरस्कार की बहुत बड़ी भूख है ना, हैं? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूं? तो मुख अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। कल है त्योहार मुझको हार देती हो? अरे मैंने तो भरत को बचपने से गोदी में खिलाया है, इसलिए उसका अधिकार के बारे में बात कर रही थी। अब तो मुझे हार देती हो? वाह महारानी। और ये बच्ची रोशनी गुप्ता, इस बच्ची की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महारानी और दासी मंत्रा जी की प्रस्तुति में बहुत बहुत साधुवाद। मुझको हार देती हो? है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेटे की भले के लिए कह रही थी। मुझे हार की जरूरत नहीं है महारानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती हूँ इस बार से बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। अरे मैं कहे को बोलूंगी, क्योंकि मेरी तो एक ही बार में आस पूरी हो गई। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी। मेरी जो ये जीव है ये कड़वी बोलती है, तो मैं इसको कटवा के फेंकवा दूंगी। और एक मीठी वाली जीभ, बढ़िया मीठी वाली दुकान से मंगा करके उसको लगवा लूंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। कैसे? जो सांची सांची बात करता है उसका कपार फूटता है, और जो झूठ पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है। अरे हाँ महारानी, हम कहा जो ठकुर सुहाती ना ही तो मौन रहा दिन राती, जो आपको ठाकुरों को सुहाता है, अब मैं वही बोलूंगी। हाँ, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रह भी नहीं सकती है। जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती। तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए अनभल नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था तुमसे? याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि तुम इतनी भोली हो, तुम्हें याद नहीं है कुछ। दासी प्रियवादिन सिख दीने तो ही सपने तो पर कोप न हुई। तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता, परंतु क्या करूं, तुमने क्रोध करने का कार्य किया है। दासी, ये तो हमारे कुल की रीत है। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक, ये हमारे कुल की रीत है दासी। फिर ये सब बातें जानते हुए भी तुम हर्ष के समय में विस्मय कर रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये बताओ, लग गया है क्या? हाँ, लग गया हो, जानने लग गया हो, तुमको क्या मतलब है? अरे कहाँ पे लगा है, दिखाओ। ना बोलूंगी। हाँ, काय को बोली, एक बार बोली हूँ तो तुरंत जो मार मार लाठी फैला दिया है महारानी। दासी, इतना कुछ होते हुए भी तू मेरे ही हित की बात कर रही है। हाँ हैं? हाँ, मैं अभी तेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही। आखिरकार बात क्या है? तू भरत को बहुत चाहती है ना? बिल्कुल। तो मैं तुझे भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तू सत्य कहो, पर हर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ। आखिरकार कारण क्या है? अब कारण पूछ रही हो महारानी? याद नहीं?
कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन देख लो, वचन तो दे दिया, अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। और तुमने भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव, भरत बंधि ग्रह से ही है राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु बिनता को दुख दिया था सौतन होने के कारण, सगी बहन थी, और ये कौन तुम्हारी सगी है, तो उसी प्रकार तुम्हारे दुख देगी या तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। क्योंकि जो छोटी बहन है ना तुम्हारी, तो उसका बड़ा वाला लड़का वो लक्ष्मण उसके अनुयायी रहता है, जो हजूरी करता है, तो उसके बेटों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अकेला बेटा है, जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। महारानी देख खचाओ कहा भलभा की, भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक तुम्हें ऐसे ही धक्का मार करके इस घर से सौतन निकाल देगी। और घर पर रहना चाहोगी तो जो सुख सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा न आनो पाई। अपने बेटे के सहित चाकरी नौकरी हाथ पांव कपड़ा न लत्ता सब करना पड़ेगा, तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। अब नहीं, ये महारानी केकई सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने सवत का दिया हुआ दुख कभी सहन नहीं कर सकती। देगी देगी दासी, परम कुप्त वचन पर शकौ पूत पर त्याग। तेरे कहने से मैं अपने पुत्र को त्याग सकती हूँ, तेरे कहने से मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी सच्ची दासी है। बिल्कुल तू मेरा भला चाहती है, महारानी तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट ये भूप में है, सबको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट। मंथरा कदापि नहीं होगी क्या कौशल्या की मनमानी, हम बिल्कुल नहीं, हमें कौशल्या की मनमानी नहीं होने दूंगी। सही है। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, हटिएगी मन में ठानी, अब युवराज बनेगा। दासी, अब तुम मुझे वो उपाय बताओ जिससे मेरा बेटा भरत ही राजा बन सके। महारानी का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित परहित पशु पहचाना, अपना हित और पराया हित पशु तक पहचान लेता है। अब तुम कहती हो कि उपाय बताओ, तो सुनो महारानी, हाँ। आपके 2 वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे हुए हैं। रखे तो हैं। देवासुर संग्राम के समय जब महाराज युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ की पहिए की कील निकल गई थी, आप भी थी उनके साथ में। तब जब आपने देख लिया तो कील की जगह उंगली डाल दिया था। महाराज युद्ध करते रहे और महाराज युद्ध में विजय हुए। जब उन्होंने देखा कि आप उंगली डाले हुए हैं तो उनको बड़ा ही गर्व हुआ और उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। आपने कहा था कि जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो आ गया वो समय महारानी। 2 वरदान भूत संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, आ जाइए। मांगा हुआ आज जुड़ा बहु छाती। अब मांगना क्या है? क्या? सुत ही राज राम ही बनवासु। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नव जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिचरित्र, फिर मांगना है इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। दासी, भरत का राज्य तो ठीक है, हाँ। ये मुझे अच्छा लगा, फिर लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास आए। है। रामचंद्र वह राजकुमार
कोमल तन है, निर्दोषी है, और उसमें इसका कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। 14 वर्षों वनवास बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है, 2-4 वर्ष रहने दो। अरे महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया, आप हैं कि वहीं धंसी हो। अरे महारानी, समझा समझा कर मैं हारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो, तो अब दया का समय नहीं है महारानी। सत्य कहती हो महारानी एक बात सुन लो, हाँ। ऐसे वरदान न मांगना कि महाराज तुम्हारे कच्छ में है तुम वरदान मांग लो, नहीं मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। अच्छा, जब राम की सौगंध खा जाएंगे महाराज, हाँ तब मैं उनसे वरदान मांगूंगी। हाँ, अब तुम सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप वन में तुम। दासी, ये जो तेरा कुबड़ है ना, हाँ। ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि की गठरी है। हाँ कुबड़ नहीं, बुद्ध गठरी है कि तुझे प्रदान विधाता ने, सर में न ठसी तो ये पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया ना, तो ये तेरा कुबड़ है ना, हाँ ये तेरा कुबड़ सोने से मड़वा दूंगी। जय हो। हैं? हाँ दासी, हाँ। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो कौशल्या नंदन राम आखिरकार मेरी सबत का ही पुत्र है। हाँ महाराज, कभी भी मुझे सर्व बन के डस सकता है, बिल्कुल। इसलिए उसे 14 वर्ष का वनवास होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बताओ, हाँ। तुम कह तो रही हो कि तिरिया चरित्र दिखाना है, ओ तो तिरिया चरित्र मैं जानती नहीं हूँ ना। ले बताओ, ये महारानी होकर के तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं। आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती। तिरिया चरित्र नहीं जानती हो महारानी। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ, श्रृंगार करना तो जानती हूँ। बेंदी लगाना जानती हो? काजल लगाना जानती हो? हाँ, जानती हूँ। ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ। झुमका पहनना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक लगाना जानती हो? बिल्कुल। इलू इलू करना जानती हो? ये क्या है? इलू इलू ये क्या है? चलो मैं भीतर बताती हूँ। महारानी सब कुछ जानती हो, तिरिया चरित्र नहीं जानती हो? फड़ पर आंखों में आंसू ले आना, झूठ बोल देना, यही तिरिया चरित्र। जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए तुम महाराज बन के आओ। मैं पहले तुम अच्छा महारानी बनो। ठीक है। अब मैं महाराज बन के आ रही हूँ। ठीक है, तुम हैं? महाराज बन के आ रही हो। खूब नखरा दिखाना। हाँ, ठीक है। नक्शा दिखाना। हाँ, मैं महाराज बन के आ रही हूँ। आओ। महाराज अरे राजा इतना बूढ़ा थोड़ी है। टीबी हो गई है ना। महारानी आइए महाराज, प्रणाम। सब फूकना का तुरंत आइए महाराज प्रणाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं तुमको बता रही हूँ। आ रही हूँ। हाँ आओ। महारानी, ओ महारानी, अरे महारानी, वाह, ऐसे। अच्छा ये आ करना है। हाँ। ये है तिरिया चरित्र। हाँ, हैं? हाँ। ठीक है, तुम जाओ महलों को, आओ। और मैं जा रही हूँ कोप भवन को। ठीक ठीक ठीक। बहुविध चेरहि आदर देई और कोप भवन गबनी कह के महारानी कोप भवन की ओर गई। अभी भी अयोध्या के बाहर खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह बधाव बज रहे हैं। आइए एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से, और इसके बाद महाराज श्री दशरथ जी और महारानी जी के द्वारा सुंदर संवाद होगा।
न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। उसी से मैं मुझको इशारा मिला कि तूफान में जैसे किनारा मिला। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर